नमस्कार, मैं अंजना और अब से ट्यूसडे एपिसोड लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही नए अंदाज में गार्डनिंग 101 विद अम्लान। ये एक नई शुरुआत है आस्क अम्लान की बात की। आस्क अम्लान में हमने 10 एपिसोड पूरे किए और उसमें आपके कई सवालों के जवाब पूरे हुए, लेकिन अब गार्डनिंग 101 विद अम्लान एक नए रूप में आपके लिए है, जिसमें आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से मैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और उन पर कंप्लीट एक वीडियो बनाया जाएगा। ये जो एपिसोड होगा ये बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हम वो बातें करेंगे जो एक गार्डनर को जानना बहुत ज़रूरी है और वो बिगिनर लेवल से। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए भी कई बातें अछूती रह जाती है। गार्डनिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें जितना भी जानो कम है, और कई दफा ऐसा होता है कि एक्सपर्ट्स बड़ी बड़ी चीजें करते जाते हैं लेकिन कई छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। तो उन्हीं का रिवीजन भी हो जाएगा। जहां तक आपकी क्वेरीज का सवाल है, आस्क अम्लान के 10 एपिसोड्स में आपको कई अपनी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। इसके अलावा लर्न विद अम्लान के जरिए भी आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हर रिसेंट वीडियो के एंड में लर्न विद अम्लान का फॉर्म आपको मिलेगा। साइन अप कीजिए और बहुत जल्दी अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर लीजिए और गार्डनिंग में आगे बढ़ते जाइए। आने वाला समय बारिश का है, इसीलिए समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। बहुत काम है बारिश में करने के लिए, तो सीखते जाइए, चलते जाइए और गार्डनिंग की जर्नी जारी रखिए। अब से थोड़ी सी पढ़ाई भी होगी, तो पढ़ाई के नाम पर आज हम सकलेंट्स के नाम जानेंगे और थोड़ा थोड़ा सा ये जानेंगे कि इनके प्राइजेस क्या होते हैं। हर शहर में, हर नर्सरी में प्राइजेस अलग अलग हो सकते हैं, पर ये एक बहुत ही जनरल आइडिया हो जाएगा आपको कि ये प्लांट्स कितने तक के मिल जाएंगे हमें। सकलेंट्स में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियों में पानी रिटेन करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्टेम में पानी रिटेन करते हैं। ये जैसे सिल्वर स्क्विल का पौधा है, ये सिल्वर स्क्विल इस तरीके से अपने स्टेम में पानी रिटेन करके रखा। देखिए इसकी ये गांठ मोटी हो जाती है और पत्तियां बहुत डेलिकेट होती हैं। अडेनियम भी इसी कैटेगरी का पौधा है जो अपनी स्टेम में पानी रिटेन करता है। इसके अलावा जितने भी सकलेंट्स होते हैं वो सभी अपनी पत्तियों में पानी रिटेन करके रखते हैं, ताकि इनको ज़रूरत पड़ने पर अपनी पत्तियों से ये पानी ले सकें। इसी वजह से इनकी पत्तियां फ्लैशी होती हैं, गुदगुदी होती हैं। इसके अलावा धूप को सहन करने के हिसाब से भी हम सकलेंट्स को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक ये ग्रुप है जो कि थोड़ी सी हार्श सनलाइट को बर्दाश्त कर सकता है, और दूसरा ये ग्रुप है जो तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता और बहुत जल्दी धूप का असर इन पर दिखाई देने लग जाता है। अब एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। ये है एडेनियम, जिससे शायद ही कोई वाकिफ ना हो। इसमें मार्च से लेकर के मई तक खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। सिंगल फ्लावर, डबल फ्लावर 2 किस्म के आते हैं। जो डबल होता है वो ग्राफ्टेड वैरायटी कहलाता है। ये है हेवॉर्थिया। हेवॉर्थिया काफ़ी स्टडी प्लांट होता है। बिगिनर्स के लिए हेवॉर्थिया बेस्ट प्लांट है अपने घर में रखने के लिए। इसमें इस किस्म से आगे से ये निकलती हैं जिसमें हेवॉर्थिया के फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं, लेकिन इनको कुछ रखने की खास ज़रूरत नहीं होती। आप इनको कट भी कर सकते हैं या इस तरीके से पकड़ के आराम से तोड़ के हटा भी सकते हैं, क्योंकि फ्लावर्स कोई खास नहीं होते। ये है गेस्टीरिया। इस तरीके से बहुत मोटी, काफ़ी थिक पत्ती होती है। कभी तो ये ऐसे सीधा निकलता है, कभी ऐसे चारों तरफ खुल के निकल जाता है। ये भी एक बहुत टाइनी सा है, अभी बढ़ रहा है। हेवॉर्थिया की एक वैरायटी ही है। सेंसेवेरिया जो कि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। बहुत वैरायटीज़ होती हैं इसकी। ये है बड़ा सेंसेवेरिया, लंबा सेंसेवेरिया, जिसमें भी 2-3 कलर्स और शेड्स होते हैं। इसके अलावा ये छोटे सेंसेवेरिया, ये कम से कम 5-6 इंच का है। ये और छोटा, ये उससे भी छोटा। सभी सेंसेवेरिया की वैरायटीज़ हैं। और ये है एवरग्रीन सकलेंट जेड, वर्सेटाइल जेड, मैजिकल जेड, जिसके कई वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। वेरी हार्डी प्लांट, जैसे हेवॉर्थिया है, ये हेवॉर्थिया की वैरायटीज़ थी, उसी तरीके से जेड बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है रखने के लिए घर में। ये है अजवाइन, जिसकी पत्ती थोड़ी मोटी और वेलवेटी होती है। खुशबू में बिल्कुल अजवाइन की तरह ही खुशबू आती है, लेकिन ये एडिबल अजवाइन नहीं है। ये है कलांचू, जिसमें कि डबल फूल आता है। सर्दियों के पूरी सर्दियाँ फूल रहता है। इसी तरीके से सिंगल कलांचू छोटा फूल आता है। पत्तियाँ थोड़ी बड़ी होती हैं और ज़्यादा गुथी हुई नहीं होती हैं। ये यूका है जो कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि इसको कैक्टस में डालें कि सकलेंट कैटेगरी में डालें, लेकिन क्योंकि इसमें कांटे नहीं होते इसलिए इसको कैक्टस में नहीं डाला जाता है, और सकलेंट जैसी पत्ती नहीं होती इसलिए इसको सकलेंट में भी नहीं डालते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी स्टेम में थोड़ा वाटर रिटेन करता है, इसीलिए इसको जनरली सकलेंट कैटेगरी में डाल दिया जाता है।
ये है सिल्वर स्क्विल, जो कि अपनी स्टेम में पानी रिटेन करता है। बहुत ही खूबसूरत सांप की चमड़ी की तरह इसके धब्बे होते हैं इसकी पत्ती पर, और इसमें एक ये फूल सा खिला हुआ है, ये देखिए इस समय। ये भी कलांचू की एक वैरायटी है, बहुत ही वेलवेटी लीफ है इसकी। और मज़ेदारी ये है कि ये कभी भूरा हो जाता है, जैसे जैसे इसको धूप लगती है ये भूरा होने लग जाता है, और जब छाया लगती है तो ये वापस हरा हो जाता है। ये खूबसूरत सा राखी जैसा पौधा है इयोनियम, बहुत ही सुंदर राखी के जैसे इसमें फूल निकले रहते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप इसका एक एक फूल लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सकलेंट पत्तियों से भी मल्टीप्लाई होते हैं, उस तरीके से भी ये हो जाते हैं, रूट डिवीजन से भी हो जाता है। ये है सीडम, बहुत ही खूबसूरती से बढ़ता है, हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं और आप इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है एप्टीनिया, जो कि इस तरीके से लटकता है और इस वक्त इसमें बहुत खूबसूरत ये छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। और ये है स्ट्रिंग ऑफ बनाना, जिसमें ऐसे बनाना की तरह पत्तियां लटकती रहती हैं। और तो आज गार्डनिंग 101 विद अमलान में आपने जाने कुछ सकलेंट्स के नाम, इनकी केयर कैसे करनी है, इसके बारे में सकलेंट केयर पर मेरा एक वीडियो है, आप देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सकलेंट्स को खरीद के उसी तरीके से संभालिए तो आपके सकलेंट्स कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जिनके पास कम स्पेस है, उनके लिए तो सकलेंट्स बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंटेनर्स में, बिल्कुल ये हथेली जितने कंटेनर्स में देखिए आपके सकलेंट्स आ जाते हैं। इजी टू मेंटेन है, थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको सकलेंट से या किसी भी प्लांट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, प्लांट्स मर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी लर्न विद अमलान के थ्रू कॉन्टेक्ट कर लीजिए। लर्न विद अमलान का फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें साइन अप कीजिए और हम सारी समस्याएं सॉल्व कर देंगे मिल करके। उम्मीद है ट्यूसडे एपिसोड का ये नया रूप आपको पसंद आया होगा। थोड़ी सी पढ़ाई तो हो जाती है, लेकिन शायद जरूरी है। प्लीज कमेंट सेक्शन में जिक्र कीजिएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसे कंटिन्यू रखना है या कुछ और नया रूप देना है। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल रहते हैं, उन्हीं में से ये टॉपिक्स निकलते हैं और आपके लिए वीडियोस बनते हैं। ऐसे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को नॉलेज बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए। अमलान क्रिएशंस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें सभी नए वीडियोस के। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। इसी इंतजार के साथ नमस्कार।